सो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रुपे कार्ड या मान ली रुपे क्रेडिट कार्ड या कार्ड या और यूपीआई का यूज करके आप कैसे इंडिया को बचा सकते हैं। तो गाइस और एक नया अपडेट भी बताएंगे इसके बारे में, यूज यूपीआई एंड रुपे टू सेव इंडिया। तो आज की वीडियो में इसके बारे में बात करें, बताएंगे सारी जानकारी। मेरा नाम है राजदीप, आप देख रहे हैं गिग ब्रो यूट्यूब चैनल एंड फिर रुपीज का इसमें इसी तरीके की टेक्नोलॉजी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल एंड फिर रुपीज पर यहाँ पोस्ट करते रहे। तो आप मुझे यूट्यूब चैनल फिर रुपीज पर फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियोस को देखने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते इसी के बारे में। सो ये रुपे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड एक अपडेट है, जिससे क्या होगा आप अपने भीम यूपीआई को इससे क्रेडिट कार्ड से लिंक करके आप पेमेंट कर पाएंगे। तो गाइस ये कहीं ना कहीं एक स्पेशल चीज़ों में से एक है, जिसको क्या होगा आपको जो भी क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं वहाँ पे अगर दूसरी कंपनी क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे आप, तो वहाँ पे आपको चार्ज थोड़ा हाई होंगे, पर यहाँ पे थोड़ा चीप आपको मिल जाएगा, मतलब बहुत कम पैसे में आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे यूपीआई का यूज करके। क्योंकि आपने देखा हो क्रेडिट कार्ड तो सबके पास होता है, पर वो वहाँ पर स्वाइप करने की मशीनें नहीं होती या डेबिट कार्ड इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जो भी लोग हैं इंडिया में, खासकर उनके पास यूपीआई आसानी से मिल जाता है, तो आप क्रेडिट कार्ड से ही आप उनको पैसे भेज पाएंगे यूपीआई का यूज करके। सो गाइस अमेरिका की दो कंपनी है जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वाली कंपनी है, जिसका नाम है मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड। गाइस ये दोनों कंपनियां पैसे भेजने के लिए या कंपनी को सर्विस देती हैं या एक बैंकिंग को सर्विस देती है कि आप अपने बैंक से पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। वो सारी टेक्नोलॉजी, जैसे मान लीजिए एक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है, तो वहाँ पर वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड है। तो जैसे वाली अमेरिका की ये दोनों कंपनियाँ हैं, अब किसी कंट्री में यही दो कार्ड चलते हैं, उनके पास अपना खुद का कोई पेमेंट सिस्टम नहीं है, या मान लीजिए कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वाली कंपनी नहीं है। तो गाइस वहाँ पर जैसे ही मान ली कोई वॉर हो जाता है या यूएस से कोई फाइट हो जाती है, तो यूएस हमेशा ऐसा ही करता है, जैसे मान ली वहाँ पर गूगल या कोई भी ऐसी चीज़ चलती हैं तो उनको वो तुरंत वहाँ से हटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी रसिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, उस दौरान वहाँ पर उनको पैसे भेजने या निकालने में प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि वहाँ पर वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड ने अपना पेमेंट सिस्टम को निकाल लिया है और बहुत सारी चीज़ें भी वहाँ से पेमेंट से रिलेटेड चीज़ों को भी निकाला है। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं रसिया को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, रूस के लोगों को, कि वो पैसे नहीं निकाल पा रहे, एटीएम में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी है। तो कहीं ना कहीं अगर कंट्री के उस कंट्री के पास अमेरिका क्या कहते हैं रसिया के पास अपना खुद का ऐसा सिस्टम होता है जिससे वो पेमेंट भी कर पाते, डेबिट कार्ड सारी क्रेडिट कार्ड का सुविधा उनके पास खुद की कंपनी की होती, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन में से एक होता है, या मान ली बहुत अच्छा एक अल्टरनेट आता उनके लिए, तो कहीं ना कहीं इतना परेशान नहीं होते। पर इंडिया के पास सॉल्यूशन है उनका रुपे कार्ड और यूपीआई। यूपीआई अब लगभग बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है, पूरी दुनिया को क्रश करने वाला है पेमेंट के मामले में। मतलब इतना ज़्यादा पेमेंट हो रहा है भीम यूपीआई से कि दुनिया के लोग या बड़ी बड़ी कंट्री के लोग इससे डर रहे हैं, इस पेमेंटिंग सिस्टम से डर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सिक्योर, रिलायबल, फास्ट एंड ईजी प्रोसेस में से एक है पैसे भेजने के लिए, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं लगते। क्योंकि तो इसी टेक्नोलॉजी से दुनिया भर के बहुत सारे लोग डरते हैं कि इस पेमेंट सिस्टम को सरकार इंडियन गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी में से एक है पैसे भेजने के लिए। और यहाँ पर रुपे कार्ड का भी यूज किया जा रहा है, रुपे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का उपयोग भी इंडिया में करने लगे हम लोग। क्योंकि अगर आप इंडिया में रुपे कार्ड और रुपे कंपनी के क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को यूज करके, तो आपको जो फीस देनी होती मंथली या सालाना लो जो फीस लगती है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की, वो आपकी बहुत ही कम हो जाएगी, और जो ट्रांजैक्शन के चार्ज लगते हैं वो भी आपके बहुत ही कम हो जाएंगे अगर रुपे कार्ड का आप यूज करके। तो गाइस ये हो गई पैसे बचाने की बात, और ये हो गई इंडिया बचाने की बात। अब बात करते हैं मेन जो चीज़ है वो आपको बात जाननी चाहिए। यहाँ पर डेटाबेस से रिलेटेड एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो विदेशी कंपनियाँ कलेक्ट करने की हमेशा कोशिश करती रहती हैं। या मालिक डेटा ब्रीच कभी भी हो जाएगा मान लीजिए, फिर वहाँ से आप कंपनियाँ हमेशा पल्ला झाड़ लेती है। जैसे मान लीजिए अभी यूनिसॉक के प्रोसेसर में मैंने कल एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि यूनिसॉक कंपनी के मुझे शक था कि कुछ ना कुछ डेटा ब्रीच ऐसा होगा, या मान लीजिए वनबिलिटी आ गई उसमें, तो वनबिलिटी का पता नहीं वो कब से यूज कर रहे थे। तो वही सेम इसमें भी हो सकता है, रुपे कार्ड और वीजा कार्ड में वहाँ पर कोई वनबिलिटी पता लगा देगा कोई हैकर, तो या मान लीजिए कोई साइबर सिक्योरिटी एजेंसी कंपनी तो उसको यूज कर रही, डेटा कलेक्ट कर रही कैसे भी। पर ऐसा आपको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप रुपे कार्ड का यूज करेंगे, आप भीम यूपीआई का यूज करेंगे, यूपीआई का यूज करेंगे इंडिया में, तो आपका जो डेटा है, आपका डेटा से बहुत सारी चीज़ हो सकती है। आपका डेटा वाइस के बारे में बात करें, अगर आपका यूपीआई का डेटाबेस है या मान लीजिए डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का डेटाबेस है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देता है। जैसे मान लीजिए आप यूपीआई, तो यूपीआई से पहले बात करते हैं, यूपीआई का आप ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे गूगल पे में आप देखा होगा
कि हमेशा जब भी आप पेमेंट करते तो आपको लोकेशन डेटा को ऑन करना पड़ता, उसके बाद ही आप ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। तो गाइस इस लोकेशन डेटा को एक्सप्लॉइट करके आपके बारे में क्या क्या निकाला जा सकता है, या मान लीजिए यूपीआई की डेटा से आपको एक्सप्लॉइट करके क्या क्या निकाला जा सकता है। इवन जो गूगल पे या फ़ोन पे जैसी कंपनी होती है इनमें आपको मैसेज की जो परमिशन उसको भी ऑन करना पड़ता है। तो जहाँ पर जो आप जैसे मान लीजिए आपने 1 रुपये का ट्रांजेक्शन किया तो वहाँ पर गूगल पे में आपको पता चलेगा इतने रुपए की ट्रांजेक्शन किया, इस बैंक में किया और इस लोकेशन पे किया, क्योंकि लोकेशन डेटा हर बार ऑन करके आप पेमेंट कर पा रहे हैं। तो पेमेंट आपने की लोकेशन ऑन करके और साथ में आपने जो भी मैसेज आया एक बार कि जैसे मान लिया आपने पेमेंट किया उसके बाद मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट में इतने पैसे बचे, इतने ट्रांजेक्शन हो चुका है इस बैंक पर। तो गाइस ये कहीं ना आपकी बताते कि आपके अकाउंट में कितने पैसे है और कितना अकाउंट आपका मेंटेन रहता है कि लगभग 1 लाख रुपए लगे, 20,000 रुपए, 10,000 रुपए देते। इससे आपको पता चल जाएगी आप कितने पैसे वाले हैं या नहीं। तो गाइस हम गूगल पे का यूज करके ट्रांजेक्शन को करते हैं, पैसे को भेजते हैं भीम यूपीआई के थ्रू। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम गए किसी मेडिकल में, वहाँ पर हमने दवाइयाँ करी, हम गए किसी पब में, वहाँ पर हमने अपने क्या कोल्ड ड्रिंक का पैसा दिया, वहाँ पर जो फीस लगती है पब की वो पैसे दिए, ठीक है। हम गए एक शोरूम में, वहाँ पे हमने कपड़े खरीदे, एक शोरूम में गए वहाँ पे हमने जूते खरीदे। एक सस्ती जगह है जहाँ पे जूते मिलते हैं, एक महंगी जगह है जहाँ पर जूते मिलते हैं, एक स्पोर्ट्स वाली कंपनी है वहाँ पे स्पोर्ट का सामान मिलता है। तो मतलब आपका पैटर्न जाना जा सकता है कि आप कितने वेल्दी हैं। और या मान लीजिए आप मेडिकल में जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पर भी पेमेंट करते हैं। तो गूगल कंपनी की जो मैप है उसमें डेटा है कि इस जगह पर कौन सी जगह है, या मान लीजिए इस जगह पर मेडिकल है, इस जगह पर कैफ़े, इस जगह पर ये है। तो मतलब इसी डेटा को एक्सप्लॉइट करके आपके बारे में ये इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है, आपके पास कितना पैसा है, आप कितने गरीब हैं, या मान लीजिए आप कितने बीमार हैं या कितने बीमार नहीं है, या मान लीजिए आप कितनी टेंशन में, डिप्रेशन में रहते हैं, या आप कितनी गोलियां खाते हैं, या मान लीजिए आपको क्या बीमारी इससे रिलेटेड भी, मतलब क्या बीमारी इससे रिलेटेड तो जानकारी नहीं मिलेगी, पर आपकी वेल्थ का, आपकी जो पर्सनल सिचुएशन की भी जानकारी आपको मिल सकती है। या मान लीजिए आपका पैटर्न भी बन सकता है कि आप इस महीने में इस जगह जाने वाले हैं, क्योंकि आप रेगुलर इस जगह जाकर पेमेंट करते हैं। तो आपका जो एक पैटर्न बन जाएगा लोकेशन डेटा को एक्सप्लॉइट करके। तो एक चीज़ ये हो गई लोकेशन डेटा एक्सप्लॉइट करके। अब आते हैं रुपे कार्ड या डेबिट कार्ड पे आप ट्रांजेक्शन करते हैं। तो गाइस अब ये रुपे कार्ड का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ना होगी, रुपे कंपनी ना हो, क्योंकि रुपे कार्ड इंडियन कंपनी है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें सस्ती होती हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन और जो फीस होती है वो भी कम होती है। मैंने यूज किया तो मैं गाइस बता रहा हूँ आपको। गाइस अब बात करते हैं कार्ड की डेटा के बारे में। जैसे मान लीजिए आप कार्ड से पेमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी, यहाँ पर आप उस विदेशी कंपनी का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया उस कंपनी का, तो वहाँ पर जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट का पैटर्न भी पता चलेगा, वहाँ आप किस पर पेमेंट कर रहे हैं, किस व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं, एक पर्सन टू पर्सन पेमेंट कर रहे हैं, मतलब एक बड़ी कंपनी में पेमेंट कर रहे हैं या एक मेडिकल में पेमेंट कर रहे हैं। तो इससे आप वही पैटर्न जान सकते हैं, आपकी वेल्थ को भी जाना जा सकता है। इवन आप अगर जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी का डेबिट कार्ड को यूज करें, एक ATM की तरह होता है वो कार्ड, जैसे मान लीजिए आप ट्रांजेक्शन करते तो हर बार उस कंपनी को पता चलता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस। जैसे मान लिया आप वीजा कंपनी का डेबिट कार्ड यूज करें तो उन कंपनी को पता चलता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे, इससे आपको पता चल सकता है कि आपकी वेल्थ कितनी। तो अगर आप रेगुलरली उसको यूज करें तो कंपनी को यही पता चल रहा है आपका अकाउंट कितने रुपए से मेंटेन रहता है, या मान लिया आप कैसे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कहाँ ट्रांजेक्शन करते हैं, इससे भी बहुत सारी जानकारी निकाली जा सकती आपके डेटाबेस को एक्सप्लॉइट करके। पर इंडियन गवर्नमेंट में एक लॉ लाया है जिससे आप क्या होगा, कोई भी विदेशी कंपनी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाली वो अब आपका डेटा कलेक्ट करके इंटरनेशनली नहीं ले जा सकती, उनको इंडिया में ही कलेक्ट करना का, उसको इंडियन गवर्नमेंट ही बताइए उसको कैसा यूज करना है। आप इससे बाहर नहीं ले जा सकते, अगर इसको ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करने पड़ेगा, इंडियन नियम और कानून का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप रुपे कार्ड और यूपीआई का यूज करेंगे तो आप इनडायरेक्टली इंडिया को बहुत सारी चीज़ों में पावरफुल बना देंगे। जैसे मान लीजिए इंडिया में कहीं वॉर होती है तो इंडिया में कभी भी पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर इंडिया में रुपे कार्ड और यूपीआई बहुत ही भयंकर, क्योंकि यूपीआई तो बहुत ही ज़्यादा कटिंग है टेक्नोलॉजी, बहुत ही ज़्यादा फेमस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि दुनिया में ये टेक्नोलॉजी अभी तक बहुत ही ना के बराबर लोगों के पास है, ठीक है, या है भी तो उसको कहते नहीं, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज इसका हो रहा है भीम यूपीआई टेक्नोलॉजी का। तो गाइस ये कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत ही पावरफुल बना दी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी विदेशी लोगों के पास नहीं है, और है भी तो उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी रिलायबल नहीं, क्योंकि वो फेल हो जाता है। यूपीआई का
फेल होना बहुत कम है और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगी तो इंडिया का भी फायदा होगा। अगर यूपीआई और रुपे कार्ड इंटरनेशनली जाएंगे तो कहीं ना कहीं दुनिया भर के लोगों को परेशानी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इस दौरान तो मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड ने अपनी सर्विस देने से बंद कर दी है वहाँ पर। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट उनको सर्विस जरूर देगी, क्योंकि इंडिया के लोग कभी ऐसा नहीं करते। तो ऐसा मजबूरी में वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो जनता वो परेशान हो रही है इसकी वजह से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फेसबुक पेज को फॉलो कर दे। अगर आपको ये थोड़ा समझ में आया डेटा से रिलेटेड जानकारी तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिए अपने दोस्तों के रिलेटेड। सो गाइस उनको इस डेटाबेस से रिलेटेड जानकारी नहीं होगी कि ऐसा भी हो सकता है। इस वीडियो को शेयर कर दिए अपने दोस्तों को और ग्रुप्स में, हर जगह जहां पर भी आप शेयर करना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दो, फेसबुक पेज को फॉलो कर दो। कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को यही हिंद है। बाय बाय एंड पीस आउट।